फोटोग्राफी से साइड इनकम बनाना पॉसिबल है क्या? कुछ लोग बोलते हैं पॉसिबल है, कुछ लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कैमरा लेने का मन है, फोटोग्राफी भी पसंद है, फोटोज लेने में मजा आता है, लेकिन दिमाग में एक कांस्टेंट टेंशन रहता है, इससे रियलिस्टिकली पैसा बना सकते हैं क्या? और ऑनेस्टली बहुत लोग फोटोग्राफी इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो बैड फोटोग्राफर्स होते हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट बहुत लेट दिखता है। मुझे याद है जब मैंने स्टार्टिंग में शूट्स लेना स्टार्ट किया था, मैं जेन्युइनली कंफ्यूज था, ये एक हॉबी है या एक करियर है या बस एक्सपेंसिव पैशन है, और कैन आई मेक मनी आउट ऑफ फोटोग्राफी? और शायद अभी आप भी एग्जैक्टली वही सोच रहे होगे, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी को यूजुअली लोग सीरियस प्रोफेशन की तरह नहीं देखते हैं। इनिशियली अच्छा फोटोज लेता है, कैमरा है तो फोटोग्राफर बन गया है, और फिर जब आप पैसे चार्ज करना स्टार्ट करते हो तब ऑकवर्डनेस शुरू हो जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं रियलिस्टिकली बात करूंगा किस टाइप की फोटोग्राफी साइड इनकम दे सकती है, किस टाइप की फोटोग्राफी साइड इनकम नहीं दे सकती, कितना टाइम लग सकता है और बिगनर फोटोग्राफर्स एग्जैक्टली कहां फंस जाते हैं। क्योंकि ऑनेस्टली फोटोग्राफी से पैसे बना सकते हो, लेकिन तभी जब आपको पता हो इससे कैसे पैसे बनाना है। तो रियल क्वेश्चन क्या है? कैन फोटोग्राफी बिकम अ रियलिस्टिक साइड इनकम विदाउट टर्निंग योर लाइफ अपसाइड डाउन? मतलब क्या फोटोग्राफी से साइड इनकम आ सकती है अपनी लाइफ को बिना अपसाइड डाउन किए? क्योंकि बहुत लोग फुल टाइम फोटोग्राफर नहीं बनना चाहते, वो बस चाहते हैं वीकेंड्स पे शूट हो जाए, एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल जाए और स्लोली मे बी ग्रो करे। और ऑनेस्टली ये अप्रोच ज्यादा हेल्दी होता है बिगनर्स के लिए। इंटरनेट ने एक और डेंजरस इल्यूजन क्रिएट कर दिया है, गो ऑल इन, मतलब जॉब छोड़ दो, लोन ले लो, फुल सेटअप ले लो, स्टूडियो बना लो, और फिर प्रेशर, ह्यूज प्रेशर, और प्रेशर क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। बहुत फोटोग्राफर्स एक्चुअली इसी वजह से बर्न आउट हो जाते हैं, उन्होंने फोटोग्राफी को इनकम बनाने से पहले बर्डन बना दिया है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, साइड इनकम फोटोग्राफी और फुल टाइम फोटोग्राफी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट गेम है, और अगर आप ये डिफरेंस नहीं समझते आप अननेसेसरीली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी आप सोच रहे होगे लेकिन रियलिस्टिकली स्टार्ट कैसे करूं? मोस्ट बिगनर्स यहाँ एक ही मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स बनने की कोशिश करने लगते हैं। वेबसाइट्स, लोगोस, एक्सपेंसिव गियर्स, बिजनेस कार्ड्स, सिनेमैटिक रील्स, और इनकम क्या होता है? जीरो। और फिर वो बोलते हैं मार्केट सैचुरेट हो गया। मार्केट सैचुरेट नहीं है, आपका अप्रोच गलत है। फोटोग्राफी साइड इनकम यूजुअली बहुत सिंपल तरीके से स्टार्ट होती है। पहले कुछ शूट्स फ्री में करो, एक फ्रेंड का शूट करो, एक बर्थडे शूट करो, कोई इवेंट शूट करो, स्मॉल बिजनेसेस के लिए रील्स बनाओ, एक मैटरनिटी शूट करो, बस। और फिर स्लोली रेफरल्स आने लगते हैं। लेकिन बिगनर्स को ये सब बड़ी छोटी बात लगती है, उनको डायरेक्टली लग्जरी वेडिंग्स या हाई एंड फैशन शूट्स करना रहता है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम में प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को यही करते देखते हैं। लेकिन कोई आपको बीच का जर्नी नहीं दिखाता। Nobody post awkward first client meeting, low budget shoots, free portfolio sessions, editing till 2 AM, client negotiation, जबकि यही रियल फेज होता है फोटोग्राफी स्टार्ट करने का। और ऑनेस्टली यही फेज आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनाता है। मुझे लगता है फोटोग्राफी में फर्स्ट पेमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अमाउंट की वजह से नहीं, साइकोलॉजी की वजह से। चाहे 1000 का हो या 3000 का या 5000 का, उस मोमेंट पे दिमाग में एक स्विच फ्लिप होता है, अच्छा मैं फोटोग्राफी से पैसे भी कमा सकता हूँ, और उसके बाद कॉन्फिडेंस स्लोली बिल्ड होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग फर्स्ट पेमेंट से पहले ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। किसी और के पास बेटर कैमरा है, किसी और के पास में बेटर इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या बेटर फॉलोवर्स हैं, किसी और का एडिट सिनेमैटिक है। और ऑनेस्टली सोशल मीडिया बिगनर्स फोटोग्राफर्स के लिए मेंटली डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आप दूसरों का ईयर 10 कंपेयर करते हो अपने मंथ 2 से, और फिर आपको लगता है मैं लेट हो गया हूं। नहीं, आप बस बिगिनिंग फेज में हो। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, फोटोग्राफी में साइड इनकम एक्चुअली आती कहां से है? और आंसर शायद आपको बोरिंग लगे, बट इट इज नॉट फ्रॉम आर्ट बट फ्रॉम यूजफुलनेस। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। आपकी मोस्ट आर्टिस्टिक ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रीट फोटो वायरल हो सकती है, लेकिन पैसे शायद एक सिंपल मैटरनिटी या बेबी शूट से आए, या एक कैफे कंटेंट शूट से आए, या एक किड्स के बर्थडे से आए, या लोकल क्लोथिंग ब्रांड के रील से आए। और ऑनेस्टली इंडिया में स्मॉल बिजनेस कंटेंट अभी भी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बहुत कैफेज, जिम्स, रेस्टोरेंट, सैलून्स, लोकल ब्रांड्स, उनके पास प्रॉपर विजुअल कंटेंट नहीं रहता है, और यहाँ बिगनर फोटोग्राफर्स एंट्री ले सकते हैं, स्पेशली अगर आप फास्ट हो, रिलायबल हो, डिसेंट कम्युनिकेशन करते हो। क्योंकि क्लाइंट को मोस्टली हॉलीवुड सिनेमा नहीं चाहिए, उनको यूजेबल कंटेंट चाहिए, और बिगनर फोटोग्राफर ये समझते ही नहीं। वो दूसरे फोटोग्राफर्स को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं और क्लाइंट को नहीं। अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, फ्री शूट स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? और ऑनेस्टली यहाँ बहुत कंफ्यूजन है, स्पेशली ऑनलाइन में। मैं सिंपल बात बोलूंगा,
फ्री वर्क और स्ट्रेटेजिक वर्क सेम चीज नहीं है। अगर आप रैंडम लोगों के पीछे भाग रहे हो, प्लीज मुझे काम दे दो, प्लीज मुझे काम दे दो, मैं फ्री में कर लूंगा, दैट्स रियली बैड। लेकिन अगर आप इंटेंशनली पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हो, विजिबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, रेफरल्स जनरेट कर रहे हो, देन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी। बहुत फोटोग्राफर्स का फर्स्ट मोमेंटम फ्री शूट से ही स्टार्ट होता है। मेरा भी हुआ था, फ्रेंड्स, नोन पीपल, स्मॉल इवेंट्स, और फिर क्या होता है, लोग फोटोज अपलोड करते हैं, टैग करते हैं, दूसरे लोग देखते हैं और सडनली आप इनविजिबल नहीं रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिगनर फोटोग्राफर्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम यूजुअली टैलेंट नहीं होता, वो होता है बीइंग इनविजिबल। वो दिखाई ही नहीं देते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि वो एक फोटोग्राफर है। अब एक अनकंफर्टेबल पार्ट, बहुत फोटोग्राफर्स एक्चुअली फोटोग्राफी से पैसा नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फोटोग्राफी सीखते रहते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग नहीं सीखते, कम्युनिकेशन नहीं सीखते, नेटवर्किंग नहीं सीखते, पोस्टिंग नहीं करते, फॉलो अप नहीं लेते, और फिर फ्रस्ट्रेशन। आपने नोटिस किया होगा, कुछ फोटोग्राफर्स टेक्निकली एवरेज होते हैं लेकिन उनकी बुकिंग्स फुल होती है, और कुछ फोटोग्राफर्स अनबिलीवेबल फोटोज लेते हैं लेकिन काम ही नहीं मिलता। डिफरेंस क्या है? ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, विजिबिलिटी, और एक और चीज, कंसिस्टेंसी। फोटोग्राफी बिजनेस मोस्टली कंपाउंड होता है। एक क्लाइंट मिलता है, उससे रेफरल मिलता है, उससे नेक्स्ट शूट मिलता है, उससे कॉन्फिडेंस बेटर होता है और बेटर वर्क मिलता है, और उसके बाद बेटर प्राइसिंग मिलती है। लेकिन बिगनर्स सिर्फ 2-3 महीने में ही गिव अप कर देते हैं। अब रियलिस्टिक बात करते हैं, क्या फोटोग्राफी साइड इनकम स्टेबल होती है? इनिशियली बिल्कुल नहीं। कभी कभी शूट आएगा, कभी गैप हो जाएगा, कभी क्लाइंट आपको घोस्ट करेगा, कभी पेमेंट लेट आएगा, लेकिन ये सब बातें नॉर्मल है। और ऑनेस्टली अगर आप साइड इनकम अप्रोच से स्टार्ट करते हो तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो क्रिएटिविटी बेटर होती है। इसलिए मैं ऑनेस्टली बिगनर्स को यही सजेस्ट करता हूं, पहले साइड इनकम बिल्ड करो, डायरेक्ट सर्वाइवल प्रेशर मत लो, क्योंकि जब रेंट और ईएमआई फोटोग्राफी पे डिपेंड हो जाती है तब हर शूट इमोशनली हैवी फील करता है, और ये फीलिंग बहुत डेंजरस होती है आपकी क्रिएटिविटी के लिए। और हाँ, गियर की बात भी करते हैं, क्योंकि यहाँ भी बहुत लोग फंस जाते हैं। इनकम से पहले इन्वेस्टमेंट रियली डेंजरस है। आपको शुरू में 4-5 लाख का सेटअप नहीं चाहिए। ऑनेस्टली आज फोन से भी आप पेड कंटेंट शूट कर सकते हो, स्पेशली रील्स। और बिगनर्स क्या करते हैं, पहले एक्सपेंसिव कैमरा ले लेते हैं और इनकम बाद में करते हैं, फिर स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में। फोटोग्राफी साइड इनकम का स्मार्ट पाथ यूजुअली ये होता है, जो गियर है उससे ही स्टार्ट करो, इनकम जनरेट करो और फिर अपग्रेड करो, नॉट रिवर्स। सोशल मीडिया ने फोटोग्राफी को वियर्ड बना दिया है। सब लग्जरी और फैंसी लगता है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, ह्यूज स्टूडियोज, सिनेमैटिक बिहाइंड द सीन, ड्रोन शॉट्स, और बिगनर्स को लगता है मुझे ये लेवल चाहिए इनकम बनाने के लिए। नहीं, बहुत फोटोग्राफर्स क्वाइटली अच्छा साइड इनकम कमा रहे हैं, विदाउट फेम, विदाउट वायरल रील्स, विदाउट ह्यूज फॉलोइंग, क्योंकि लोकल ट्रस्ट ज्यादा पावरफुल होता है ऑनलाइन फॉलोइंग से। स्पेशली इंडिया में आपको वायरल होने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कि लोग आपको एज अ फोटोग्राफर याद रखें। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब किसी को फोटोग्राफर्स चाहिए होता है, उनके दिमाग में आपका नाम ही आना चाहिए, बस। मैं आपको ऑनेस्टली एक और चीज बोलूंगा, फोटोग्राफी साइड इनकम का बिगेस्ट एडवांटेज सिर्फ मनी नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस भी होता है। क्योंकि जब कोई स्ट्रेंजर आपको पे करता है, आपको फील होता है अच्छा मेरी स्किल की इतनी वैल्यू है भाई, और वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है, स्पेशली अगर आप क्रिएटिवली स्टक फील कर रहे हो लाइफ में। एक और इंटरेस्टिंग थिंग, फोटोग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट कैमरा एंड फोटोज, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, पीपल स्किल, कॉन्फिडेंस, बिजनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब सीखना होता है। और शायद इसीलिए बहुत लोग फोटोग्राफी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फोटोज नहीं है, आइडेंटिटी भी बन जाता है स्लोली। तो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन कैन यू मेक साइड इनकम फ्रॉम फोटोग्राफी इज यस, डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन तुरंत नहीं, और नॉट बाय कॉपिंग इंस्टाग्राम फोटोग्राफर्स। आपको विजिबल बनना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, रियल शूट्स करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बिफोर यू फील रेडी, क्योंकि फील रेडी फीलिंग मोस्टली कभी नहीं आती। और ऑनेस्टली बहुत फोटोग्राफर्स अननेसेसरीली वेट करते रहते हैं बेटर गियर्स का, बेटर पोर्टफोलियो बनाने का, बेटर कॉन्फिडेंस आने का, लेकिन मोमेंटम एक्शन से आता है, थिंकिंग से नहीं। और अगर आप ऑलरेडी फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे स्मॉल लेवल पे ही, तो कमेंट्स में जेन्युइनली बताओ आपका पहला पेड शूट कितने का था, और अगर अभी तक फर्स्ट क्लाइंट नहीं मिला तो ऑनेस्टली टेंशन मत लो, मोस्ट फोटोग्राफर्स बिगनिंग में एग्जैक्टली इसी फेज से होकर जाते हैं। अगर आप फोटोग्राफी सीरियसली स्टार्ट कर रहे हो तो एक पॉइंट के बाद में क्लाइंट्स, शूट्स और फॉलो अप मैनेज करना मेसी हो जाता है। इसलिए मैंने शटरडेक बनाया है फोटोग्राफर्स के लिए, एक सिंपल ऐप जहां पर आप लीड्स, क्लाइंट्स, शूट्स और वर्कफ्लो सब एक जगह मैनेज कर सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो।